Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a second part of the topic of capital punishment. In the previous lecture, we have discussed the modes of execution of death penalty. In this particular lecture, we will discuss arguments against the capital punishment or in favor of capital punishment. Whether the capital punishment should be abolished or not. There is a debate going on in our country that the capital punishment should be abolished. Some of the person says the capital punishment should be abolished and some of the person is against the abolition of capital punishment. The debate is going on. But there are certain arguments in favor of capital punishment as well as against the capital punishment. We will discuss those arguments in this particular lecture. तो आज हम कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसके कुछ आर्ग्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक में। इंट्रोडक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल पनिशमेंट क्या है। ऐसी पनिशमेंट जिसमें जान ली जाती है किसी पर्सन की और वो जान कौन लेता है? अथॉरिटी। किसी को किल करना बाय अथॉरिटी आफ्टर एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल पनिशमेंट। जिस ऑफेंस में कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड करे वाली है उसको कैपिटल क्राइम या कैपिटल ऑफेंस भी किया जाता है। लैटिन टर्म कैपिटलिस्ट से इसको लिया गया है और इसका मतलब होता है सीवियरिंग ऑफ हेड्स, बॉडी से सर को अलग करना। लेकिन आज जो सिचुएशन है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी में बॉडी से सर को अलग करना नहीं है बल्कि हैंगिंग है, लीथल इंजेक्शन है, गैस चेंबर है, फायरिंग स्क्वाड है और ऐसे कुछ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी है जो है। बट स्टिल द डिबेट इज गोइंग ऑन इन अवर कंट्री एज वेल एज इन अदर कंट्री तो वेदर देर इज ए नीड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट और नॉट, कि कैपिटल पनिशमेंट की सही में जरूरत है भी कि नहीं है। इंडिया में भी डिबेट चल रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश हो जानी चाहिए। कुछ कह रहे हैं अबॉलिश हो जानी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत है। वही आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अबॉलिश होनी चाहिए उनके पास उनके आर्ग्यूमेंट है, जो कह रहे हैं कि अबॉलिश नहीं होनी चाहिए उनके पास भी उनके आर्ग्यूमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आर्ग्यूमेंट्स फॉर कैपिटल पनिशमेंट। व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड बी देयर, कैपिटल पनिशमेंट क्यों होनी चाहिए, इसके लिए पहले हम आर्ग्यूमेंट हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज it deters people and other criminals. Definitely capital punishment always deter the people and other criminals. The capital punishment used to deter the offender as well as the other criminals. If there will be no capital punishment, then the person will have no fear in his mind. Only the capital punishment is there which will deter the people who is about to commit an offense. भाई क्यों कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए? क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट ही ऐसा एक पनिशमेंट है जिसके चलते हम लोगों को डरा सकते हैं। हम लोगों को यह कह सकते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे भी जान से जाना पड़ेगा, तुझे भी कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। तो सबसे ज्यादा अगर पर्सन प्यार करता होगा तो वो अपने लाइफ से करता है। तो अगर कैपिटल पनिशमेंट ही नहीं होगी तो हमारे पास ऑफेंडर को डराने के लिए क्या बचेगा? इसीलिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए बिकॉज कैपिटल पनिशमेंट डिटर्स पीपल एंड अदर क्रिमिनल्स। सेकंड आर्ग्यूमेंट, इट इज अ सोशल नीड। नो डाउट capital punishment is a social need because the capital punishment is provided only for the serious offense. An offense is always committed against the society. The society is the victim. If there will be no capital punishment, then the peace of the society will disappear, and that is why it is a social need. कैपिटल पनिशमेंट इज अ सोशल नीड। कैपिटल पनिशमेंट सोशल नीड है क्योंकि ऐसे ऑफेंस जो सीरियस नेचर के हैं उसी में कैपिटल पनिशमेंट है और ऑफेंस हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है। जब सीरियस ऑफेंस होगा तो सोसाइटी में एक अलग तरीके का फियर होता है ऑफेंस होने के बाद, और अगर हम उस ऑफेंडर को फांसी पर चढ़ा देते हैं तो सोसाइटी में एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन अगर कैपिटल पनिशमेंट ही ना होगी तो डेफिनेटली सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट इज व्हाई कैपिटल पनिशमेंट इज अ सोशल नीड एंड दैट्स व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी अबॉलिश्ड, इट शुड बी देयर। थर्ड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज इट सेव्स द स्टेट मनी। सपोज इफ वी एग्जीक्यूटेड any offender with a capital punishment, definitely it saves the state money. If we punished the offender with an imprisonment for life, then definitely all the expenses will be beared by the
स्टेट ओनली। बात ध्यान में रखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑफेंडर को अगर कैपिटल पनिशमेंट दे देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो स्टेट का पैसा बचेगा। अगर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट देते हैं तो सारी जिंदगी उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर मेडिकल एक्सपेंसेस है, कोई बीमार हुआ तो उसका इलाज सरकारी खर्चे से ही होगा। तो अगर कैपिटल पनिशमेंट से अगर उसको फांसी पर चढ़ा दिए तो डेफिनेटली इट सेव्स द स्टेट मनी। दैट्स व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी अबॉलिश्ड, इट शुड बी देयर। नेक्स्ट वन इज ह्यूमैनिटेरियन। द कैपिटल पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटी बिकॉज the capital punishment is provided only in the rarest of rare case. If the offender cuts the body of victim into pieces, if the offender after commission of rape killed the victim, such type of offenses are there for which the capital punishment is there, and we are punishing the offender with a capital punishment, and the mode of execution is hanging, which is a less painful method for execution of death penalty, and that's why it is a human, इट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटी। बात ध्यान में रखिए कि सिचुएशन क्या है कि एक पर्सन अगर किसी पर्सन को जान से मारता है और उसके बाद उसके बॉडी के टुकड़े करता है, या रेप करने के बाद विक्टिम को जिंदा जला देता है, इस तरीके के ऑफेंसेस के लिए ही कैपिटल पनिशमेंट है। मतलब कितना इनह्यूमन एक्ट किया उसने, और उसको हम पनिशमेंट कैसी दे रही है कि कम से कम उसको तकलीफ हो, उसको एग्जीक्यूट करते वक्त तकलीफ कम से कम होनी चाहिए, यह ध्यान में रखा जा रहा है। तो कैपिटल पनिशमेंट ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है। अब इससे ज्यादा ह्यूमन क्या हो गया हम, एंड दैट इज व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड बी देयर, इट शुड नॉट बी अबॉलिश्ड। अबॉलिश नहीं होनी चाहिए, इट इज डेफिनेट। Capital punishment is a definite. If we want to eliminate such type of heinous offender from the society, we can eliminate those offender by adopting, by executing with a capital punishment only. कि अगर हमको किसी पर्सन को अगर सोसाइटी से रिमूव करना है तो डेफिनेट मोड कौन सा है, कैपिटल पनिशमेंट ही है। अगर ऐसा सीरियस ऑफेंडर है जिसको हमको सोसाइटी में वापस नहीं आने देना है तो हम उसको एक ही तरीके से वापस नहीं आने दे सकते, और वो है कैपिटल पनिशमेंट। हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, उसकी डेथ हो जाएगी, दोबारा वो सोसाइटी में नहीं आ सकता है। सो कैपिटल पनिशमेंट इज डेफिनेट एंड दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी अबॉलिश्ड, इट शुड बी देयर। Next one is it is moral war. Definitely capital punishment is a moral war. Offender is a immoral person. He commits an offense against the morality and that's why he should be punished with a capital punishment. Moral war है, immoral person के लिए capital punishment होनी चाहिए। अगर immoral person के लिए भी capital punishment नहीं होगी तो immorality will prevail in the society. Immorality society में चारों तरफ फैल जाएगी। तो कैपिटल पनिशमेंट ही एक मॉरल वार है जिसके चलते हम ऑफेंडर को रोक सकते हैं ऑफेंस करने से, या ऑफेंस के रेशियो को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज selected process to fight with antisocial element. Capital punishment is a selected process to fight with antisocial element. No other alternative is there. Antisocial element के साथ फाइट करने का सबसे सिलेक्टेड प्रोसेस है कि हम एंटीसोशल एलिमेंट को सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं, दोबारा वो सोसाइटी में आएगा ही नहीं अगर हम उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देंगे तो इसीलिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि हमको एंटी सोशल एलिमेंट के साथ अगर फाइट करना है तो ये एक मोड है जिसके वजह से कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत है आज भी सोसाइटी में। इट इज अ लीगल डिमांड, डेफिनेटली इट इज अ लीगल डिमांड। लीगल डिमांड है कि एक हीनियस ऑफेंस करता है पर्सन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कैपिटल पनिशमेंट शुड बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट इज एन एक्सेप्शन, लाइफ इंप्रिजनमेंट इज अ रूल, दैट इज अ वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कैपिटल पनिशमेंट एक्सेप्शन है, लाइफ इंप्रिजनमेंट रूल है। अब ये लीगल डिमांड है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एटलीस्ट कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए ना, दैट इज अ लीगल डिमांड एंड दैट्स व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड बी देयर। अगेंस्ट के हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले फेवर के डिस्कस कर लेंगे। देखिए, इट इज गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट द रूल, इट इज एन एक्सेप्शन एंड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट द कैपिटल पनिशमेंट शुड बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। हर मर्डर के ऑफेंस में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, बट मर्डर के साथ अगर उसके बॉडी के टुकड़े किए वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है, और ऐसा पर्सन कैपिटल पनिशमेंट डिजर्व करता है और इसीलिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। It is given in rarest of rare case. Reduces crowd in jail. If you want to reduce the crowd in jail, almost all jail in our country are facing the problem of overcrowding. If you want to tackle this problem, capital punishment is one of the मोड, कि हम अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट से एग्जीक्यूशन करेंगे
तो हम इस ओवर क्राउडिंग के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड बी देयर। रेसिडिविस्ट, हैबिचुअल ऑफेंडर को टैकल करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट ही है सिर्फ, कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिनका काम ही है ऑफेंस करना, तो उनको अगर रोकना है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट से नहीं रोका जा सकता, उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट ही है। उनको अगर एग्जीक्यूट करेंगे, उनको जान से मारेंगे, तभी तो वो सोसाइटी में वापस नहीं आएंगे, अदरवाइज उनका काम ही है ऑफेंस करना, हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उनको टैकल करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत है, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। लास्ट वन इज द अबॉलिशन। टू अबॉलिश डेथ सेंटेंस इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, नॉट द जुडिशरी। जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं है कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश करने का, वो पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास, वही अबॉलिश कर सकते हैं। तो ये थे एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी के फेवर के, कि क्यों कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। अब हम अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट आर्ग्यूमेंट डिस्कस करेंगे, व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर, कि जो आर्ग्यूमेंट फेवर में की गई थी उसको ही हम आंसर देंगे अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट, कि कैपिटल पनिशमेंट क्यों अबॉलिश होनी चाहिए। कैन नॉट डिटर द क्रिमिनल्स एंड पीपल्स। दो why capital punishment should not be there, why capital punishment should be abolished, because it cannot deter the criminals and peoples, because capital punishment cannot deter the people and other criminals. Certain offenses are committed within a spur of moment. If the habitual offenders are there, if the person who are terrorist, capital punishment cannot deter to those offender. जो सीरियस ऑफेंडर है उनको कैपिटल पनिशमेंट डिटर नहीं करती है, डराती नहीं है। तो हमको तो पता है कि सीरियस ऑफेंस में ही कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, बट वो सीरियस ऑफेंस करने वाले को अगर कैपिटल पनिशमेंट डरा ही नहीं सक रही है, तो ऐसे कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत ही नहीं है। हमको कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट, इट इज नॉट अ सोशल नीड। कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट द सोशल नीड। व्हाई? बिकॉज द सोसाइटी इटसेल्फ इज क्रिएटिंग द क्रिमिनल्स due to the reasons, factors which are in the society, the person commits an offense. कुछ ऐसे है कि सोशल फैक्टर ही है जो पर्सन को ऑफेंस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो जब सोसाइटी पर्सन को ऑफेंस करने के लिए मजबूर कर रही है, तो ये सोशल नीड कैसे हो सकती है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए? कुछ जर्म्स ऑफ द क्राइम प्रिवेल इन द सोसाइटी इटसेल्फ। जो क्राइम के जर्म्स है वो सोसाइटी में ही प्रिवेल करते हैं, और सोसाइटी की वजह से ही पर्सन ऑफेंस करता है। तो एक तरफ सोसाइटी पर्सन को ऑफेंस करने पर मजबूर कर रही है, और फिर हम कह रहे हैं कि नहीं, उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देनी चाहिए क्योंकि ये सोशल नीड है। इट इज नॉट द सोशल नीड एंड दैट्स व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड। नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट सेव द पब्लिक मनी। कैपिटल पनिशमेंट डज नॉट सेव द पब्लिक मनी, बट इंस्टेड ऑफ executing with a capital punishment, if the person is awarded an imprisonment for life, he will earn a money for the state. जब जेल में वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में रहेगा, तो जेल में रहते हुए वो कुछ ना कुछ काम करेगा, और काम करेगा तो पैसा कमाएगा, और पैसा कमाएगा तो स्टेट को भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो सरकार के लिए पैसा कमाएगा अगर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाए। तो क्यों हम सरकार का पैसा खराब कर रहे हैं? कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश हो जानी चाहिए। लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर दिए तो वो सरकार के लिए पैसा कमाएगा जेल में रहकर। इट डज नॉट सेव द पब्लिक मनी। नेक्स्ट वन इज इट इज इनह्यूमन एंड बार्बरिक। द पर्सन हु हैज कमिटेड द कैपिटल ऑफेंस, ही हैज कमिटेड द मर्डर, वी आर ऑल्सो किलिंग दैट पर्सन। कि जब उसने पर्सन ने किया ऑफेंस, तो वो तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में आकर किया होगा या और कोई वजह से किया होगा, लेकिन हम तो जानबूझकर उस पर्सन को मार रहे हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट इनह्यूमन है, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, बार्बरिक है, एंड दैट्स व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश। कैपिटल पनिशमेंट नहीं चाहिए हमको। लॉ इज नॉट डेफिनेट बट चेंज। लॉ डेफिनेट नहीं है, चेंज होते रहता है। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द सोसाइटी, लॉ ऑल्सो चेंज। जो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से लॉ भी चेंज होता है। तो लॉ जब डेफिनेट नहीं है तो कैपिटल पनिशमेंट कैसे डेफिनेट हो सकती है? तो आज कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश हो जानी चाहिए। मॉरल वैल्यूज आर नॉट इनहेरिटेड। जो मॉरल वैल्यूज है, हम कह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट एक मॉरल वॉर है, लेकिन मॉरल वैल्यूज इनहेरिट नहीं होते। मॉरलिटी पर्सन सोसाइटी से ही सीखता है, बाप से मॉरलिटी नहीं मिलती है। जब सोसाइटी से वो सीख रहा है, इमोरलिटी भी कहां से सीख रहा है? वो सोसाइटी से ही सीख रहा है। तो जब सोसाइटी ही उसको इमोरलिटी सिखा रही है, तो हम उसको कैसा कैपिटल पनिशमेंट देके इरेडिकेट कर सकते हैं सोसाइटी से? इसलिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट सिलेक्टेड प्रोसेस टू फाइट विद एंटी सोशल एलिमेंट। ये सिलेक्टेड प्रोसेस नहीं हो सकता है कैपिटल पनिशमेंट एंटी सोशल एलिमेंट से लड़ने का, बिकॉज अल्टरनेटिव इज देयर।
लाइफ इंप्रिजनमेंट इज एन अल्टरनेटिव, वी कैन रिक्लेम दैट ऑफेंडर। हम उसको अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट देते हैं और लाइफ इंप्रिजनमेंट के दौरान अगर उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, जब वो सुधर जाएगा तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से हम एक आधे नाकारा आदमी को सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको जान से मार देंगे तो एक सोसाइटी का मेंबर ही हम कम कर देंगे। तो ये सिलेक्टेड प्रोसेस नहीं है कैपिटल पनिशमेंट एंटी सोशल एलिमेंट से लड़ने का। दैट्स व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड। देन अनदर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट इज दैट grave injustice may be caused to innocent and poor person. Suppose if we executed the offender with capital punishment and later on we comes to know that he was innocent, then definitely grave injustice may be caused to the innocent and poor person. If we punish the offender with a life imprisonment, then definitely if we come to know later on that he is innocent, we can acquit that person. तो सिचुएशन को ध्यान में रखिए कि अगर एक आधे इनोसेंट पर्सन को हम फांसी पर चढ़ा देंगे, बाद में पता चला कि इनोसेंट था, तो हम उसको वापस से ला नहीं सकते। लेकिन अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट में अगर वो पर्सन है और हमको पता चलता है ये इनोसेंट है, तो हम उसको बाइज्जत बरी कर सकते हैं, उसको हम एक्विट कर सकते हैं। तो क्यों कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत है? कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश हो जानी चाहिए। जर्म्स ऑफ क्राइम आर विद इन द सोसाइटी। क्राइम के जो जर्म है सोसाइटी में ही है। जब सोसाइटी में जर्म्स है तो वी हैव टू रिमूव दैट जर्म फ्रॉम द सोसाइटी फर्स्ट। इफ द जर्म्स ऑफ सोसाइटी लेफ्ट बिहाइंड likewise, then definitely we will kill one person, later on another person will commit an offense. जर्म्स ऑफ द क्राइम जो है सोसाइटी में है, अगर वो जर्म्स हम वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ पर्सन को फांसी पर चढ़ाएंगे, तो वो जर्म्स तो फिर एक को पॉल्यूट करेंगे, फिर एक ऑफेंस करेगा, फिर से हम फांसी पर चढ़ाएंगे। तो जर्म्स को हमको इरेडिकेट करना जरूरी है, रिमूव करना जरूरी है। इसलिए कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश होनी चाहिए। लाइफ इंप्रिजनमेंट इज अ रूल। इट इज अगेंस्ट रिफॉर्मेशन। Capital punishment is against reformation. We have adopted the reformative theory and capital punishment is against the reformation. हमने reformative theory adopt करे वाली है। capital punishment reformation के against में हमको ऑफेंडर को सुधरने का मौका देना चाहिए, और मौका देना है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है हमारे पास, जिसके चलते हम उसको सुधरने का मौका दे सकते हैं। इट इज रेट्रीब्यूटिव। कैपिटल पनिशमेंट रेट्रीब्यूटिव है। उसने किसी की जान लिया तो हम भी उसकी जान ले रहे हैं, तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। और हमने रिफॉर्मेटिव थ्योरी अडॉप्ट की है, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी अडॉप्ट किए ही नहीं हम, और इसलिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इट इज अगेंस्ट द नेचर। कैपिटल पनिशमेंट इज अगेंस्ट द नेचर। हम उसकी जब डेथ का टाइम आएगा तब वो मरेगा, हम उसको प्रीमैच्योर डेथ दे रहे हैं, अगेंस्ट द नेचर हम उसको मार रहे हैं। उसका वक्त नहीं है फिर भी हम उसको किल कर रहे हैं, तो ये हमारा कोई हक नहीं बनता है। It is against the nature and that's why capital punishment should be abolished. It may be reasonably be substituted in form of life imprisonment. हमारे पास सब्सटीट्यूट है ना, कैपिटल पनिशमेंट का सब्सटीट्यूट हमारे पास है। वो क्या है? लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो हम इजीली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ, इसीलिए हमको जरूरत ही नहीं है कैपिटल पनिशमेंट की। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर, शुड बी अबॉलिश्ड। तो ये थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कंक्लूजन ये है कि डेफिनेटली इफ द कैपिटल पनिशमेंट इज एग्जीक्यूटेड आर्बिट्ररीली देन इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड इफ वी पनिश द ऑफेंडर आफ्टर अडॉप्टिंग अ ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ देन डेफिनेटली इट विल इनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यही था आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।